स्वागत है आपका कैरियर जैक्सन के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की कंटिन्यूअस क्लास कैरियर जैक्सन पर चल रही है। आशा करते हैं आप सब कैरियर जैक्सन के साथ लगे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आपने रखा होगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, तो अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्टडी जो कंटिन्यूटी मांगती है, तो लगातार आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए। हमारे कैरियर जैक्सन के साथ आपको प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, तो लगातार आप अपनी स्टडी को पढ़िए और अपने प्रिपरेशन अपने एग्जाम के लिए लगातार प्रिपेयर होइए। ठीक है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की जो लास्ट क्लास थी हम लोगों ने चर्चा किया था भारत के जो है उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। और उत्तर का विशाल मैदान जो है उसको हम लोगों ने पढ़ा था उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान। अब ये उच्चावच के आधार पर उत्तर के विशाल मैदानों को भांवर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा के रूप में पढ़ा था और उसकी एक विस्तृत चर्चा की थी। आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका प्रादेशिक विभाजन कैसे है। यानी उत्तर का विशाल मैदान का उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कैसे है। ठीक है, यानी इनको हम अगर अपने उत्तर के विशाल मैदान को अगर हम इनको प्रदेशों के हिसाब से पढ़ें या प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से पढ़ें तो ये कैसे विभाजित हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक विभाजन, जो प्रादेशिक विभाजन है, ये उत्तर के विशाल मैदानों को प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। एक मैदान कहलाता है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान। एक मैदान कहलाएगा उत्तर के विशाल मैदान का गंगा का मैदान। और तीसरा कहलाएगा राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। और चौथा कहलाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये जो है हमारे उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है, जो इनको प्रदेशों के हिसाब से बांटा गया है। एक बांटा गया है पंजाब का मैदान, एक गंगा का मैदान और राजस्थान का मैदान तथा क्या ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यानी उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कितने वर्गों में? 4 उपवर्गों में है। जबकि उत्तर के विशाल मैदान को हम लोगों ने जो उच्चावच के आधार पर या भौगोलिक लक्षण के आधार पर पढ़ा था वो 5 प्रकार से पढ़ा था। भांवर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा प्रदेशों में पढ़ा था। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि पंजाब का मैदान कैसे है, गंगा का मैदान कैसे है, राजस्थान का मैदान कैसे है और ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग कि पंजाब का मैदान कैसे विस्तृत है और इसकी क्या विशेषता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, पहले इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए आइए तो समझने का प्रयास करते हैं पंजाब का मैदान क्या चीज है। ठीक है, आइए देखते हैं पंजाब के मैदान को कितने प्रादेशिक आधार पर कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर के विशाल मैदान को पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए चर्चा करते हैं पंजाब के मैदान को। उत्तर के विशाल मैदान में जो प्रादेशिक विभाजन है पंजाब का मैदान। ठीक है,
तो ये जो पंजाब का मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो पंजाब के मैदान का जो निर्माण हुआ है, पंजाब के मैदान का जो निर्माण हुआ है, ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किए गए अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से हुआ है। ठीक है, यानी पंजाब के मैदान का निर्माण जो सिंध नदियां हैं, अब सिंध की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां जब हिमालय से उतरेंगी तो हम पहले से इसके पहले वाले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जब नदियां ऊपर उतरेंगी तो पर्वतों का कटाव करेंगी, और पर्वतों का कटाव करेंगी तो भांवर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा क्षेत्रों का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी, और उन्हीं क्षेत्रों को हम पंजाब का मैदान या सिंधु का मैदान बोलेंगे। यानी पंजाब के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? सिंध तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। किसका निर्माण? पंजाब का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मैदान का जो विस्तार है बच्चे, अभी हम इसको फिगर में भी समझेंगे। इस मैदान का विस्तार यानी पंजाब के मैदान का विस्तार, पंजाब के मैदान का विस्तार भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में है। भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में है, परंतु इसका अधिकांश विस्तार पाकिस्तान में है। परंतु इसका अधिकतर विस्तार कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये जो पंजाब का मैदान है, इस मैदान को दोआब के नाम से जानते हैं। यानी पंजाब के मैदान को दो आब के नाम से भी जाना जाता है। दो मतलब होता है दो, और आब का जो अर्थ होता है वो पानी होता है। आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। यानी दो दो नदियों के बीच जो जमीन, जो मैदान निर्मित होगा, उन्हीं को हम दोआब कहेंगे। तो पंजाब के मैदानों को भी कितने दोआब के नाम से जाना जाता है, अभी हम उसको डायग्राम पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बात। इस पंजाब के मैदान में सिंध और जो सहायक नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, और जो पुरानी जलोढ़ हो जाता है, यानी पंजाब के पुरानी जलोढ़ को बैडलैंड, या फिर इसको बैडलैंड। अब इसको बैडलैंड क्यों कहा जाता है? पंजाब के पुरानी जलोढ़ को बैडलैंड इसलिए है पंजाब का पुरानी जलोढ़, क्योंकि हम जिसे आप जानते हैं कि पुरानी जलोढ़ क्या होता है, इससे प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है। लेकिन पंजाब में जो सिंध या सहायक नदियों द्वारा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी निर्मित होती है, उसी को बैडलैंड या अनवर भूमि कहा जाता है, या अनवर भूमि कहा जाता है, या अनवर भूमि कहा जाता है। यानी पंजाब में जो बांगर क्षेत्र है या जो पुरानी जलोढ़ है, उसे क्या कहा जाता है? वेडलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वेडलैंड कहा जाता है। ठीक है,
आगे बात, ये जो पंजाब का एरिया है, जो पंजाब का एरिया है, ये जो जलोढ़ मिट्टी आती हैं, ये जो कृषि भूमि के लिए, कृषि भूमि के लिए विकसित क्षेत्र है, विकसित क्षेत्र है। कृषि भूमि के लिए ये क्या है, कि विकसित क्षेत्र है। यानी जो पंजाब का मैदान है या सिंधु नदी के कारण जो मैदान बनते हैं, वो पंजाब में कृषि भूमि के लिए बहुत ही विकसित क्षेत्र है। और यहाँ पर कृषि करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु कृषि के अनुकूल है, क्योंकि ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी द्वारा किया गया निक्षेपण है। वहाँ जो बांगर मिट्टी बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। ये क्या है, पंजाब का मैदान है। आइए हम एक फिगर पर ड्रा करके इन सारी विशेषताओं को देखते हैं कि पंजाब का मैदान किस तरह बना है और क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, आइए। तो इन सारी विशेषताओं को हम पंजाब के मैप पर, एक सिंधु नदी के मैप पर समझने का प्रयास करेंगे कि जो दोआब है, ये जो दोआब के कारण पंजाब का मैदान निर्मित हो रहा है, जिस दोआब के कारण पंजाब का मैदान का निर्माण हो रहा है, इन दोआबों का नाम क्या है और ये कैसे विस्तृत हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको जरूरत लगे तो अपने साथ आप पेन कॉपी उठाइए और उसको पेन डाउन कीजिए। मेरे साथ आप नोट्स बनाइए और एक बेहतर तैयारी अपनी जारी रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें इसको। चलिए, हम लोग समझते हैं कि सिंधु नदी द्वारा जो निर्मित दोआब हैं वो कैसे हैं, इनको डायग्राम पे समझते हैं और सारा मैटर आपको यहीं क्लियर हो जाएगा कि पंजाब के मैदान कैसे बना है। ठीक है, ये देखिए, मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब नदी पढ़ेंगे तो हम लोग इसका फिर एक बार डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए मानसरोवर झील है तिब्बत में। इसी मानसरोवर झील के पास एक नदी निकलती है जो पहले से हम पढ़ चुके हैं हम लोग। इसी नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहां नदी नहीं पढ़ रहे हैं, दोआब पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा नदी की विशेषताओं के बारे में चर्चा यहां नहीं करेंगे। पर हम सिंधु नदी तंत्र को जरूर देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि पंजाब का मैदान सिंधु नदी के कारण कैसे निर्मित है और उन्हें हम क्यों दोआब के नाम से जानते हैं। ये एक नदी गुजरी है, मान लेते हैं यहां पर एक हिमनद है, यहां पर एक झील है, ये मान सरोवर, ये मान लीजिए मानसरोवर झील है। और यहां से जो नदी गुजर रही इसका नाम क्या है, सिंधु है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। जम्मू कश्मीर में एक झील है और उस झील का नाम है शेषनाग झील। कुछ स्रोतों में ये बैरीनाग झील भी मिलता है। ठीक है, तो जब नदियां पढ़ेंगे तो इसकी विशेषता, नदियों के बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी समझते हैं। तो यहां एक झील है और इस झील का नाम है शेषनाग झील, और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम झेलम है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि हम यहां नदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पंजाब के मैदान का जो दोआब है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो ये एक नदी है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील में, वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये शेषनाग झील से निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है, झेलम है। इस नदी का नाम क्या है, झेलम है। ठीक है, चलिए। अब आप जब हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है बड़ा लाचा दर्रा, और उस बड़े लाचे दर्रे से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है चेनाब। इस नदी का नाम क्या है, चेनाब। ये एक नदी है जिसका नाम चेनाब है, और ये एक नदी क्या है, झेलम है। ये कौन सी नदी है, चेनाब।
ठीक है। इसी बड़ा लाचा दर्रे के जस्ट दक्षिण आपको यहां कुछ एक नदी, एक दर्रा मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और इस दर्रे का नाम है ठीक है। यहां हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, और इसी रोहतांग दर्रे के स्रोत से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम होगा रावी नदी। एक बार आपको फिर बताने की जरूरत है कि हम नदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पंजाब के दोआब की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस डायग्राम को ड्रा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश के समीप रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलेगी और इसका नाम क्या होगा? रावी। चलिए, हिमाचल प्रदेश में एक कुंड है और इस कुंड का नाम है ब्यास कुंड, और इसी ब्यास कुंड से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है ब्यास। इस नदी का नाम क्या है? ब्यास है। जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो इनकी सिग्निफिकेंस, जितनी विशेषता है उनकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप में करेंगे। इस नदी का नाम है ब्यास। तिब्बत में मानसरोवर झील के पूरब बच्चे एक झील है और इस झील का नाम है राक्षस ताल झील। राक्षस, कहीं कहीं राक्षस लिखा मिलेगा और कहीं कहीं यही शब्द आपको राकस ताल मिलेगा। चाहे राक्षस ताल चाहे राक्षस ताल झील है ये। ठीक है, और इसी झील से एक नदी निकलेगी और इसी नदी का नाम होगा सतलज। इस नदी का नाम क्या होगा? सतलज होगा। ये कौन सी नदी हो गई? सतलज। और जो ये ब्यास नदी है, इसी सतलज से ब्यास सागर क्या होगी? मिल जाएगी। पंजाब के हरके बैराज नामक एक स्थान है, वहीं पर ये ब्यास जो है सतलज से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सतलज नदी हो गई, सतलज हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चे, दो पानी के बीच, दो मतलब दो और आब का मतलब पानी होता है, तो दो पानी के बीच जो निर्मित मैदान हुआ, अब ये क्या हो गया बच्चे? सिंधु हो गया। ये नदी कौन सी हो गई? सिंधु हो गई। स्ट्रक्चर जरा ध्यान से समझिए, पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। देखिए जरा, सतलज और ब्यास के बीच में आपको ये पूरा मैदानी क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र आपको दिख रहा है पूरा, ये सतलज और ब्यास का मैदानी क्षेत्र हो गया। ये देख लीजिए। अब यहां नदियों द्वारा क्या किया गया? निक्षेपण किया गया अवसादों का, तो जाहिर सी बात है यहां मैदान का निर्माण हुआ होगा। तो ये देखिए, ये निर्मित हो गया क्या? ये बन गया ब्यास और सतलज के बीच स्थित मैदान। और क्या? दो आब हो गया, सतलज और ब्यास, यानी दो पानी के बीच इस मैदान का निर्माण हुआ। और बच्चे, जो सतलज और ब्यास के बीच जो मैदान है, इसी को आप जानते हैं बिष्ट दोआब के नाम से। किस? देखिए, बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब। यानी ब्यास और सतलज के बीच जो मैदान बना, यही क्या है? बिष्ट दोआब है। क्या है ये? बिष्ट दोआब है। चलिए, ये क्या हो गया? है बिष्ट दोआब हो गया। तो ये क्या है? बिष्ट दोआब। इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ये क्या हो गया? बिष्ट दोआब हो गया। बिष्ट दोआब। ठीक है, क्या हो गया? ये बिष्ट दोआब हो गया। किसके किसके बीच? बिष्ट मिले या बिष्ट मिले, दोनों मतलब एक है। ठीक है, आगे देखिए, ब्यास और रावी के बीच। अब ये ब्यास हो गई नदी, ये क्या हो गई? रावी हो गई। तो रावी और ब्यास के बीच भी आपको एक मैदान बनना है कि नहीं बनना है? ये नदियां पर्वतों से आ रही हैं, अपर्दन करेंगी, अपर्दन करेंगी यानी कटाव करेंगी, कटाव करेंगे जो जाहिर सी बात है अपने साथ अवसाद लेकर आएंगी, और उन अवसादों को जहां छोड़ेंगी वहां क्या होगा? निक्षेपण होगा।
तो रावी और ब्यास के बीच जो जो निक्षेपण होगा, रावी और ब्यास के बीच जो निक्षेपण होगा, यही मैदान बच्चे कहलाता है बारी दोआब। खूब ज्यादा एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा कि बारी दोआब किन मैदान किन दो नदियों के बीच निर्मित होता है, यही क्या है, बारी दोआब है। सब कुछ आपके फिगर के सामने है, आप अपनी आंखें खोल कर रखिए, आईक्यू बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए ये क्या हो गया, बारी दोआब हो गया। ब्यास और रावी के बीच जो मैदान बना, यही क्या कहलाता है, बारी दोआब कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि पंजाब का जो मैदान है वो सिंध नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन व निक्षेपण से बना है, तो जाहिर सी बात, और उनको किस नाम से जाना है, दो, और आब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब पानी होता है, यानी दो पानी के बीच निर्मित मैदान भारत में क्या जाने जाते हैं, दोआब के नाम से जाने जाते हैं। तो रावी और ब्यास के बीच दो जो मैदान बना, इसका नाम क्या हो गया, बारी दोआब। बारी दोआब हो गया। ये क्या हो गया, बारी दोआब हो गया। अगली बात देखिए, चेनाव और रावी के बीच भी तो मैदान निर्मित हो रहा है। तो जो चेनाव और रावी के बीच जो मैदान निर्मित हो रहा है, चेनाव और रावी के बीच जो मैदान निर्मित हो रहा है, यही मैदान बच्चे कहलाता है रचना दोआब कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहां ये क्या है, रचना दोआब है। ये क्या बन रहा है, रचना दोआब बन रहा है। ये मैदान क्या हो गया है, रचना दोआब हो गया। ठीक है, ये मैदान हो गया है रचना दोआब का। एग्जाम पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रावी और चेनाव के बीच, रावी और चेनाव के बीच जो मैदान बना, ये क्या कहलाता है, रचना दोआब कहलाता है। रचना दोआब। ठीक है, ये क्या हो गया, रचना दोआब हो गया। अगली बात देखिए, झेलम और चेनाव के बीच अब जो मैदान निर्मित होगा, झेलम और चेनाव के बीच जो मैदान निर्मित होगा, यही मैदान क्या कहलाएगा, छाछ दोआब या जांच दोआब। ठीक है, यानी पंजाब के मैदान में अब ये जो मैदान बनेगा, ये वाला, यानी जो चेनाव और रावी के बीच जो मैदान बनेगा, ये जो मैदान निर्मित हो रहा है, ये वाला मैदान, ये मैदान जो निर्मित हुआ, ये कौन सा मैदान हो गया, छाछ दोआब या जांच दोआब। जांच या छाछ, ये दोनों नाम आपको मिलेंगे, छाछ दोआब या जांच दोआब। दोआब। ठीक है, आगे देखिए, सिंध और झेलम के बीच अब एक मैदान बन रहा है। सिंध और झेलम के बीच एक मैदान बन रहा है। तो जो मैदान सिंध और झेलम के बीच निर्मित होता है, इसी मैदान को हम जानते हैं सिंधु दोआब के नाम से। सिंधु दोआब के नाम से। तो अब देखिए, सिंध द्वारा निर्मित या सिंध या पंजाब के मैदान में कितने दोआब बने, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब और सिंध दोआब। 1 2 3 4 और 5, यानी पंजाब का मैदान कितने दोआबों में विस्तृत है, 5 दोआबों में विस्तृत है। और किसके द्वारा, सिंध एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, सिंध एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बीच में जो निक्षेपण और अपर्दन क्रिया के द्वारा जो मैदान निर्मित हुए हैं, उन्हीं को हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। एक बार फिर रिवाइंड करके देख लेते हैं। सतलज और ब्यास के बीच जो मैदान है, उसे बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास और रावी के बीच जो मैदान है, उसे बारी दोआब। रावी और चेनाव के बीच जो मैदान है, उससे रचना दोआब। चेनाव और झेलम के बीच जो मैदान है, उसे छाछ या जांच दोआब। और सिंध और झेलम के बीच जो मैदान है, उसे सिंध दोआब के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे,
हम लोग हिमालय पढ़ चुके हैं, तो हिमालय का पीर पंजाल श्रेणियाँ कुछ पंजाब में विस्तृत हैं। तो इन नदियों द्वारा पंजाब में, इन नदियों द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी बिछाई जाती है, पंजाब में इन नदियों के द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी बहाई जाती है, उसे चास या चोश कहा जाता है। यानी इन नदियों द्वारा जो पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी लाकर छोड़ी जाती है, उसे चास या चोश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में इन मिट्टी जो लेके आती हैं मिट्टियाँ, उन्हें क्या कहा जाता है? चास या चोश कहा जाता है। ठीक है। पंजाब में जो पुरानी जलोढ़ है उससे क्या कहा जाता है? बैड लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उससे बैड लैंड कहा जाता है। तो ये प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब के मैदान का क्या हो गया है? विस्तार हो गया है। और पंजाब का मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे गंगा के मैदान के साथ और उस पर एक विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अगर आपकी उपयोग का है, आपको लग रहा है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का 10 सेकंड निकालिए, अपने यार दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, जितने भी कंपटीटर हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए